हिंदू शास्त्रों में गुरुवार को धन और समृद्धि के लिए खास तौर पर माना जाता है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए बृहस्पतिवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। गुरु जहां एक महत्वपूर्ण ग्रह है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गुरुवार को जगत के पालनहार भगवान विष्णु का दिन भी माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की मान्यता है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार भी कहा, लिहाजा उनके आशीर्वाद से मनुष्य को सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है तो गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। हिंदू शास्त्रों में गुरुवार को धन और समृद्धि के लिए खास तौर पर माना जाता है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए बृहस्पतिवार गुरुवार के उपे का दिन सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता के मुताबिक गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से मनुष्य का जीवन सुखों से भर जाता है। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियां आती है और पति पत्नी के बीच कभी दूरियां नहीं आती। साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं जिनका हम चाहते हुए भी हल नहीं निकल पाते हैं। कुछ समस्याएं जैसे कड़ी मेहनत करने पर भी हमें उसका फल नहीं मिलता। सही जीवन साथी की तलाश खत्म नहीं होती। घरेलू समस्याएं, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार को पूजा करने से सुख शांति मिलती है। इतना ही नहीं, अगर कुंडली में अगर गुरु खराब है तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। गुरु को धन, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक भी माना जाता है। गुरुवार के उपे को केसर, पीला चंदन या फिर हल्दी का दान करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है, जिससे आरोग्य और सुख की वृद्धि होती है। साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आप इनका दान नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इन्हें तिलक के रूप में लगाने से भी लाभ मिलता है। इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या की नहीं होगी। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में खूब तरक्की मिलती है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन किया गया कुछ उपाय उत्तम माना जाता है। गुरुवार के दिन इन उपायों को करने से धन से संबंधित सारी समस्या दूर हो जाती है। गुरुवार के उपाय: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के समय बृहस्पति नमः का जाप भी करें। गुरु के भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इसके साथ ही साथ नहाते वक्त नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जरूर जाप करें। गुरुवार का व्रत रखें और केले के पौधे में जल अर्पित कर पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटों का समाधान होता है और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। स्नान के बाद पीले रंग को वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा व चित्र का सामने घी का दिया जलाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों के साथ तुलसी का एक छोटा सा पत्ता अर्पित करें। अपने माथे पर हल्दी, चंदन या केसर का तिलक धारण करें। मान्यता के मुताबिक भगवान बृहस्पति को पीले रंग की चीजें बहुत पसंद हैं, इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, फल आदि दान करें। इस दिन सुबह के समय चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ को घर के मुख्य द्वार पर रखें। इस दिन को धार्मिक महत्व के लिहाज भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में धन की बरकत के लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग की चीजों को विशेष महत्व दिया जाता है। गुरुवार के दिन न तो किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं
तो इस दिन सत्यनारायण की व्रत कथा जरूर सुने या पढ़े। गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद बृहस्पति देव की पूजा करें। इसके बाद तुलसी की एक माला से ओम ब्रीं बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। गुरुवार की पूजा हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनकर करें। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस दिन धन एवं वैभव की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से पैसे रुपयों से जुड़ी दिक्कत दूर होती है। अगर आपका धन काफी लंबे समय से कहीं अटका हुआ है तो थोड़े चावल में हल्दी मिलाकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आपको अटका हुआ धन वापस मिल जाएगा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पीले फूल, चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। इससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती। गुरुवार के दिन न तो किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें। माना जाता है कि गुरुवार के दिन ऐसा करने से आर्थिक तंगी के हालात बनते हैं। आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो गुरुवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। ऐसा करने से कार्य में आ रही रुकावट दूर होती है। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को करने से घर में धन का आगमन होता है। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी आप इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन जल्दी वापस आ जाता है। गुरुवार के दिन घर से बाहर निकलने से पहले गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं। इसके बाद हल्दी से अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलें। ऐसा करने शुभ फल की प्राप्ति होती है और कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है। विष्णु भगवान को हल्दी बेहद प्रिय है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस दिन चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए। इस उपाय से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है और धन संबंधी सारी परेशानी दूर होती है। गुरुवार के दिन गले या हाथ में हल्दी की गांठ की माला पहननी चाहिए। इस माला पहनने से पहले इसमें गंगाजल का छिड़काव कर इसे विष्णु जी के चरणों में रख दें। ऐसा करने से माला शुद्ध हो जाती है। अब इस माला को धारण कर लें। इससे काम में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।